जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित ध्रुवामृतम के 36 गुणों में 20वां गुण गतव्यथ के पहला एपिसोड के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। हमारे शास्त्रकार सुबह की भक्ति पूजा वंदना को प्रधानता दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शाम की भक्ति मान्य नहीं है। शास्त्र त्रिकाल संध्या को भी प्रधानता दी है। सुबह का समय, प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त और राम पहर कहा जाता है। प्रातः काल मानव मन स्वस्थ, शांत, ताजा और चिंता मुक्त होता है। अच्छे विचार उस समय आते हैं, राक्षसी विचार नहीं आते। बम्बे जैसे शहर में हमेशा हुल्लड़ और तूफान होते रहते हैं। तो प्रत्येक तूफान के संबंध में रिपोर्ट है कि सुबह सब जगह शांति रहती है। दोपहर में गुंडे भी शांत होते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, गुंडों का तूफान भी बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि प्रातः मानव मन व्यथा शोक रहित होता है, इसलिए उस समय चित्त एकाग्र करना सुविधाजनक होता है। व्यथा चिंता के कारण होता है। व्यथा चिंता रहित मन के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति का मतलब भगवान की खुशामद या प्रशंसा करना नहीं है। भगवान की खुशामद या प्रशंसा करना नहीं है। भगवान ने अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, भू, भुव, स्व, महा, जन, तप, सत्यम ये 14 भवन निर्माण किए हैं। इस इतना विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा सा टुकड़ा है। उसमें भारत में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में बॉम्बे कितना छोटा है। उसकी एक गली में 10 बाई 10 फीट के कोठरी में रहने वाला मैं कितना क्षुद्र जीव हूँ। भगवान मुझसे अपनी तारीफ की अपेक्षा करेंगे? यदि ऐसा करेंगे तो वे भगवान कहे जाएंगे। गीता में भगवान ने कहा है कि मन मना भव मद भक्तो मद्दा जीमाम नमस्कुरु। तो ऐसा एक औषधि के रूप में कहा है। भगवान कहते हैं कि तू जगत में फिरेगा तो तेरे पर सतत आक्रमण होने ही वाले हैं। प्रतिकूलता आने पर शारीरिक और मानसिक उद्विग्नता होगी ही। भगवान का भक्ति करेगा उतना तुझे भगवान पर विश्वास बढ़ता जाएगा और तुम्हारी उद्विग्नता नहीं होगी। कितने लोग कहते हैं कि भगवान को खुश करना चाहिए, लेकिन भगवान नाराज ही कब हैं? क्या किसी ने भगवान को अप्रसन्न देखा है? जिन महापुरुष ने भगवान को देखा है वह भगवान का वर्णन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी वृद्धानगभ्यं वंदो विष्णु वैभव हरं सर्वलोकैकनाथम। भगवान सर्प के शैया पर पड़े हैं। सर्प के मुख से जहर टपकता रहता है, फिर भी भगवान शांत हैं। ऐसे शांत भगवान को प्रसन्न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ लोगों ने भक्ति का मिथ्या ही कल्पना किए हुए है। वह कहते हैं कि वह सोचते हैं कि भगवान महान शक्ति है। यदि उनको हम खुश करेंगे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं
कि तू प्रसन्न रहे, इसलिए मेरी भक्ति करने पर मेरा उपयोग कर। तू जितना अधिक मुझ पर विश्वास करेगा उतना ही तेरा जीवन व्यथा रहित और प्रसन्न होगा। एक पिता भी अपने बेटा से नहीं कहता कि मुझे नमस्कार करो, तो भगवान कैसे कहेंगे? भगवान गीता में कहे हैं, मन मना जी मद भक्तो, तो यह जीव के कल्याण के लिए कहे हैं। जीव के ऊपर होने वाले अनंत आक्रमण से वह थकान और व्यथा न हो, इसके लिए उसके मन बुद्धि को भक्ति के द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। भक्ति में चैतन्य रहता है। सुंदर सुगंधित फूल को लेकर उसे देखते हुए मस्त हो जाओ। भगवान, गुलाब का फूल कितना सुंदर है, इतना सुंदर फूल बनाकर आपने कमाल ही किया है। ऐसा कहकर पहले उस फूल में एकाग्र बनो, फिर उसे भगवान को चढ़ा दो। ऐसा सुंदर सरस सुगंधित वातावरण में तुम्हारे हंसता हुआ चेहरा को देखकर भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रातःकाल मानव दृष्टि स्वतंत्र रहता है। प्रातः स्वतंत्र दृष्टि से भक्ति करनी चाहिए। देर से उठने पर भक्ति यांत्रिक हो जाती है। बूढ़े व्यक्तियों की भक्ति स्वतंत्रता से नहीं, यांत्रिकता से होती है। निवृत्त लोगों की भक्ति भी यांत्रिक होती है। वह सवेरे देर से उठते हैं, 8 साढ़े 8 में नित्य क्रम करके फिर साग भाजी लाने जाते हैं। घर आकर अखबार देखने बैठते हैं। इतने में उनके मित्र और मिलने वाले आते हैं, उनसे गप्पे मारते हैं। नाश्ता पानी करके 11:30 बजे पूजा प्रारंभ करते हैं। तो उनकी पूजा शास्त्रीय रीति से नहीं होती, तो उनकी व्यथा कैसे जा सकती है? हम किसी को उत्साहपूर्वक मिलते हैं तो जिसको मिलते हैं उसको भी हमसे मिलने में आनंद होता है। इसी को सच्चा मिलन कहते हैं। भगवान से भी चैतन्य और उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए। यदि मानव मन स्फूर्त न होगा तो भगवान भी ठंडा प्रत्युत्तर देंगे, तो आनंद कैसे आएगा? इसलिए भगवान से मिलने के लिए आतुरता होनी चाहिए, तो व्यथा चली जाती है। भगवान कहते हैं, तू गत व्यथा बन। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।